और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ संजय चौहान जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के। डॉक्टर संजय चौहान जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और साथ ही साथ केशव देव मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं महान दल के। केशव जी, आपका भी स्वागत है बीपी गंगा में। इससे पहले मैं आप दोनों मेहमानों के पास आऊं, जल्दी से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तथ्य मैं दर्शकों को बता दूं। अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में कैसे छोटे दलों का गुलदस्ता तैयार किया था और किस तरह से सहयोगी दलों को सीट दी थी, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। जी हाँ, अब आप इसको देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव में कैसी थी अखिलेश यादव की गठबंधन की नीति। राष्ट्रीय लोकदल को 38 सीट दी, सिर्फ 8 जीती। सुभाषपा को 16 सीट दी, 6 सीट पर जीती। अपना दल के को 4 सीट दी और 1 सीट पर जीत दर्ज की। अपना दल की कि पल्लवी पटेल को सपा के सिंबल पर लड़ाया गया था। महान दल के 2 प्रत्याशियों को सपा के सिंबल पर लड़ाया गया था। महान दल के दोनों प्रत्याशियों की हार हुई। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के 1 प्रत्याशी को सपा के सिंबल पर लड़वाया गया। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर जीते थे। तो इस तरह से गठबंधन का ताना बाना बुना गया। अखिलेश यादव हर चुनाव में एक नया प्रयोग करते देखे जाते हैं। उन्होंने पिछले 3 चुनाव में 3 अलग अलग गठबंधन किए, लेकिन तीनों का हश्र एक ही हुआ। देखिए, गठबंधन के कच्चे धागे। क्यों कच्चे धागे? 2017 में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, नतीजों के कुछ दिन बाद गठबंधन टूट गया। 2019 में सपा का बसपा से गठबंधन हुआ, नतीजों के कुछ दिन बाद गठबंधन टूट गया। 2022 चुनाव में अखिलेश यादव ने छोटे दलों को जोड़ा। आधा गठबंधन अखिलेश यादव से नाराज दिख रहा है और 2 बड़े नेता, 2 बड़े गठबंधन के सहयोगी, जिनका अपने समुदाय में, अपने इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के, और केशव देव मौर्य अध्यक्ष हैं महान दल के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले केशव देव मौर्य साहब, क्या आपने जो आज ऐलान किया, क्या उस पर कोई विचार संभव है? आगे बातचीत करेंगे आप समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, या आपने अपने आप को गठबंधन से पूरी तरह से दूर कर दिया, बातचीत की भी कोई गुंजाइश नहीं है? राजनीति में बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है, मैं बातचीत में कोई मना नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं लगातार जब से गठबंधन में हूँ, मेरी उपेक्षा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। जिस प्रकार का तवज्जो ओम प्रकाश राजभर जी को उनके इलाके में मिला, जिस प्रकार का तवज्जो जयंत जी को मिला, उस प्रकार का तवज्जो महान दल को और मुझे नहीं मिला कभी। फिर भी मैं उनके साथ था। मुझे 8 सीट कहकर मुझे खाली 6 सीट दी गई। मैंने एक शब्द नहीं बोला। उस समय मैं मीडिया में एक मेरी आवाज़ बन चुकी थी। अगर मैं चुनाव के दौरान एक शब्द भी बोलता तो भारतीय जनता पार्टी उसे कैश करा लेती और समाज के बीच में रखती कि इनके गठबंधन के बीच में खटपट है। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे 2 सीट दी गई और वो भी दोनों सीट मेरी मनपसंद नहीं थी, अंधेरे में रखा गया। फिर भी मैंने त्याग किया। मैंने कहा नहीं, मैं अखिलेश यादव जी को हार का कारण नहीं बनना चाहता। ठीक है, मेरा नारा था महान दल ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। जी, तो अब ये बताइए कि एमएलसी के लिए जो आपको उम्मीद थी कि आपको एमएलसी बनाकर भेजेंगे, और आपकी उम्मीद टूटी और इसलिए आपका दुख भी बाहर आया? नहीं, मैंने एमएलसी के लिए कभी मेरा कमिटमेंट अखिलेश यादव जी से नहीं हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन मैं जब गठबंधन किया था तो मैंने ये कहा था अखिलेश यादव जी से कि आप इस समय चाहे जो दे दें, खराब सीट, अच्छी सीट, चाहे 2 दे दें, कम ज़्यादा जो भी दे दें। मैं 8 सीट मांग रहा था, उन्होंने 8 कमिटमेंट किया था। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि आप अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कम सीट दे दें, तब भी मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आपसे मैं कस के मांगूंगा और ठीक से मांगूंगा, तो उन्होंने कहा क्या मांगेंगे? हम कहा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो यानी अब ठीक है, आपकी सरकार बनती है, केशव जी, यानी आप अब गठबंधन से अलग हो गए हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से अलग है गठबंधन से अब आप? देखिए, मैं जो मेरे दिल में होता वही मेरे जबान पे होता। बर्दाश्त की एक सीमा होती है और अखिलेश यादव जी की तरफ से लगातार मेरी उपेक्षा हुई। मैं बदायूं में अपने बेटे का चुनाव लड़ा रहा था, वहीं बदायूं में बैठा था। अखिलेश यादव जी ने 2 रैली की, मुझे नहीं बुलाया गया। मैंने कई बार शिकायत की, तब मुझे कहीं 1-2 रैली कराई गई। मैंने करीब 20-22 रैली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की रैली अपने संसाधन से, अपने 4 व्हीलर से किया।
समाजवादी पार्टी ने मुझे कहीं भेजना नहीं चाहा। पता नहीं उन्हें जनाधार का नेता पसंद क्यों नहीं आता। ठीक है केशव जी, नेता अखिलेश जी ठीक है, क्यों पसंद है, इस बात को नेताजी भी कह चुके हैं। ठीक है केशव जी, हमारे साथ इस वक्त संजय चौहान जी भी मौजूद हैं। संजय जी, तो आपका क्या कहना है, ये जो गठबंधन था, बड़ी उम्मीदों के साथ आप जुड़े थे, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपसे भी बातचीत की, तो आपका क्या फैसला है और आपकी जो नाराजगी है, इस नाराजगी की क्या वजह है? कि क्या कोई कमिटमेंट थी जिसको तोड़ा गया, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी का सबसे पुराना एलआई हूँ जी। मैं 2017 के चुनाव के बाद से ही अखिलेश जी के साथ जुड़ा और उनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ। 2019 के लोकसभा का चुनाव भी मैं उनके साथ मिलकर के लड़ा और 2022 के चुनाव के लिए भी हमने पूरी शिद्दत से काम किया और मेरा लक्ष्य था कि भाजपा के पूंजीवाद और फासीवाद के खिलाफ अखिलेश यादव जी विकल्प हैं, इसी विकल्प को मजबूत करना है और भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाना है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी नाराज होते हैं, केशव देव मौर्य नाराज होते हैं, तो इनके नाराज होने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भी उन्होंने चुनाव लड़ाया था और पर्याप्त सीटें विधानसभा में दी थी 2022 में। केशव देव मौर्य जी के भी बेटे और पत्नी दोनों को चुनाव लड़ाया था। न तो मैं खुद चुनाव लड़ा, न मैंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, और जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते थे उनको भी अखिलेश यादव जी ने लड़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने उनके सामने कोई व्यवधान नहीं डाला, न पार्टी को कभी मैंने परेशानी में डाला। जी। मैं ईमानदारी से अखिलेश यादव जी के साथ काम किया और पार्टी के द्वारा मुझे कहा गया, और सिर्फ मुझे कहा गया होता कमरे में कि चलो कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के, आपको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, आप कैंपेन करो, पार्टी का कैंपेन देखो, पार्टी को मजबूत करो, जनाधार को और मजबूत करो, भाजपा को हटाना है, सरकार बनेगी तो हम आपको एडजस्ट करेंगे, एमएलसी भी बना देंगे, सरकार में भी रखेंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में भी समाजवादी पार्टी के जो हम लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे वो आए और सार्वजनिक रूप से पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में भी इस बात को कहा कि संजय चौहान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संजय चौहान की सीट तो ऐसे ही फिक्स है, वो चुनाव के बाद इन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा। अब दिक्कत ये है कि मुझसे भी कहा गया, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को भी कहा गया, और हमने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा में कहीं कमी नहीं की। और दूसरी बात कि हमें 2024 का फिर लोकसभा चुनाव लड़ना है। अगर समाजवादी पार्टी अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके नहीं चलेगी और भाजपा से इन जातियों के अदर बैकवर्ड लोगों को हटाएगी नहीं, तो 2024 में चुनाव कैसे लड़ेगी भाजपा के खिलाफ? तो कहीं न कहीं पार्टी से चूक हुई है और मुझे एमएलसी ना भेजे जाने की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है और मुझे भी दुख है कि मुझे पहले ही कह दिया गया होता कि तुम्हें नहीं भेजा जाएगा या कोई कमिटमेंट नहीं किया गया होता तो मैं भी विधानसभा लड़ता और मैं विधायक बनता। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मुझे याद है चंदौली का चुनाव, आपने बड़ा बहुत कांटे का वो चुनाव रहा था, उस चुनाव भी मुझे याद है लोकसभा का। संजय जी, मुझे ये बताइए कि अब आपका जो अगला कदम होगा वो क्या आप इस गठबंधन के साथ हैं या गठबंधन से अलग होने का फैसला आपने ले लिया है, जैसा केशव देव मौर्य साहब ने फैसला ले लिया है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मौर्य साहब जल्दबाजी किए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि अभी उस पर पुनः विचार करें। मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, अखिलेश यादव जी से भी बात करूंगा और उनके सामने इस बात को रखेंगे कि आप अत्यंत पिछड़े जातियों को बिना जोड़ करके आप 2024 का चुनाव कैसे फतह करेंगे? यानी अभी तक आपकी कोई बात नहीं हुई सपा से, ना उन्होंने आपसे कोई संपर्क किया? हम लोगों का योगदान नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, क्या सपा की तरफ से कोई संपर्क अभी तक आपसे हुआ? एमएलसी चुनाव को लेकर के मेरे से नहीं, अभी उदयवीर सिंह जी आए थे 2-3 घंटा पहले जी। मैंने उन्हें कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, लेकिन पार्टी ने ये फैसला गलत लिया है। जैसे उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और गठबंधन दलों के बीच एक अच्छा मैसेज दिया कि हम अपने साथियों के बारे में भी सोचते हैं। वैसे ही एमएलसी के चुनाव में भी भेजना चाहिए था, मुझे नहीं भी भेजते, केशव देव मौर्य को ही भेज देते,
अरविंद राजभर को ही भेज देते, किसी को भेजते तो मुझे लगता कि चलो अच्छी बात है। मुझे नहीं भेजे, लेकिन उन्होंने मैसेज तो दिया कि आगे भी मैं गठबंधन दलों के साथियों का ध्यान रखेंगे, और ये मैसेज तो दिए होते कि हमारे साथ जो एलआई हैं, हमारे साथ जो जुटे हुए दल हैं, ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूं और आगे भी सम्मानित ढंग से इनको लेकर के चलूंगा। ठीक है, इस बात का मुझे दुख है। ठीक है, और पार्टी अगर नहीं इस पर विचार करेगी तो आगे 2024 का चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ना बहुत आसान नहीं है। जी केशव देव मौर्य साहब, खबर है कि और मैं अभी 2000 जी आप डॉक्टर संजय चौहान, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं केशव जी के पास चलूंगा। आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव है। हम सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, और अखिलेश यादव जी को जो पूर्वांचल में सफलताएं मिली हैं, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के गठबंधन का और मेरा भी एक योगदान रहा है। मैंने 50-60 सभाएं अखिलेश यादव जी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था। मैंने अपने लोगों के बीच जाकर के आह्वान किया, निवेदन किया, और लोग वोट दिए हैं। आजमगढ़ में भी हमारा बड़ा जनाधार है, और अभी भी मैं शिद्दत के साथ गठबंधन के साथ हूँ। लेकिन इस बात के लिए मैं ज़रूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा, और आपके माध्यम से भी मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि वे इस पर ध्यान दें कि अति पिछड़ी जातियों को बिना जोड़े 2024 का मार्ग आसान नहीं होगा। ठीक है संजय चौहान जी, मैं केशव देव मौर्य साहब आपके पास आऊंगा। केशव जी, सुना है शिवपाल यादव साहब ने भी आपको फोन किया था, तो क्या अगला कदम क्या होगा? क्या शिवपाल यादव जी के साथ जाएंगे या कोई नया विकल्प ढूंढेंगे? क्या उनका फोन आया था आपके पास? केशव जी, ये फोन आया था, कैजुअली उन्होंने बात की कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि आपने इस तरह का फैसला क्यों लिया जी। तो मैंने उन्हें बताया कि कोई खास बात नहीं थी, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लगातार सबसे पहले इस बार गठबंधन में मैं आया। 2019 के लोकसभा के बाद मेरी पहली मुलाकात सलीम शेरवानी साहब ने अखिलेश यादव जी से कराई जी। और सलीम शेरवानी साहब चाहते थे कि मैं कांग्रेस में गठबंधन में था, मैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहूं, और मैं भी जानता था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। और मेरा मकसद समाजवादी पार्टी नहीं थी, मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना था जी। उस समय मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से, आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय दयाशंकर सिंह जी कई बार मुझसे मिले, धर्मेंद्र प्रधान जी भी रात में मेरे पास आए, लेकिन मैंने उन्हें तमाम ऑफर को मैंने मना कर दिया। आज मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं इतने शिद्दत से, ईमानदारी से अखिलेश यादव जी के साथ था और नेताजी के कामों को आगे बढ़ाना चाहता था, जो नेताजी ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अखिलेश जी के दिल में जगह नहीं बना पाया। और रही दूसरी बात कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकल्प समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी रोक सकती है, लेकिन यही अगर केंद्र का चुनाव 2024 में होता है तो समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बनाएगी, सरकार या तो भाजपा बनाएगी, ठीक है, और या तो भाजपा को अगर कोई रोक सकता केशव जी, है माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बस मैं एक छोटी सी बात, क्या शिवपाल यादव के साथ जाने का कोई विचार आप कर रहे हैं या अभी सभी विकल्प कर रहे हैं? उन्होंने कोई न्योता दिया आपको? नहीं, अभी मैं किसी के साथ जाने के लिए नहीं, अभी मैं केवल इस बात से दुखी हूँ, जैसे संजय चौहान जी कह रहे थे कि इन्हें 50-60 हेलीकॉप्टर सभाएं कराई, इनका कार्यालय खोला, कार्यालय में भी सभा करने अखिलेश जी गए, लेकिन मैं तो इतना अभागा था कि मैंने कई जगह रैली तैयारी करा के अपने संसाधन से। ठीक है केशव जी, बिल्कुल केशव जी, माफी के साथ, ठीक है, व्यवहार अखिलेश, ठीक है, माफी के साथ आपको रोकूंगा, मुझे तवज्जो नहीं दी जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, लेकिन हाँ, आपकी आवाज हमने जनता तक पहुंचाई, आपके समर्थकों तक भी आवाज पहुंच रही है, और जाहिर सी बात है सपा के तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी इस बात को सुन रहा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।